महीने के अंदर कितने लगे? महीने के अंदर आपके 6K लगे। अदर एक्सपेंसेस भी 2000 के आसपास लग जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या भैया? आपका आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो भाई। हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम टू विद्या हिस्ट। आईआईटी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। बताने वाला हूं आइसर की फीस क्या रहने वाली है, कितना आपका पर ईयर खर्च आने वाला है। तो लेट्स सी फुल वीडियो। लेट्स सी गाइस, फीस ऑफ द आइसर्स। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं आइसर पुणे की फीस क्या रहने वाली है। तो देखो, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं गाइस, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी आपकी फीस ज्यादा रहती है भैया। फर्स्ट ईयर में ज्यादा क्यों रहती है? देखो, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जब बच्चे सिर्फ जस्ट एंट्री लिए होते हैं कॉलेज में, तो उनका क्या होता है ना, काफी सारा जो पैसा है वो इंश्योरेंस एंड ऑल में, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो लगते हैं। तो सर कितनी एक्स्ट्रा फीस आ जाती है? तो देखो, आपका 20K के आसपास एक्स्ट्रा आ जाती है। यानी कि नॉर्मल जो फीस होती है वो सेमेस्टर की 60 होती है, और यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस वो जो आती है वो की 80K के आसपास हो जाती है आइसर पुणे के अंदर। क्या सर एक्सपेंसेस तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों बढ़ता है। तो आपके नॉर्मल हम 1 to 1 एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपकी मंथली एवरेज सेमेस्टर फीस, सॉरी एवरेज सेमेस्टर जो फीस है ना, वो आपकी 70K रहने वाली है आइसर पुणे के अंदर। आपका मंथली जो मेस चार्ज है वो 6K है। सर 6K कैसे? आप 6K को कैसे डिवाइड कर रहे हो? तो ध्यान से सुनना भाई। 6K में कैसा, आपका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कॉम्बो 24 या 23 रुपीज का आता है आइसर पुणे के अंदर। एक मैच में 24 का मिलता है, एक में 23 का। अगर आप ब्रेकफास्ट कॉम्बो अच्छे से करते हो देन उतने में आपका हो जाता है। लंच 50 रुपीज का हो जाता है। एटीएस यानी कि इवनिंग टाइम स्नैक्स 30 रुपीज के, डिनर 50 रुपीज का। ये टोटल आपके बनते हैं अराउंड 150। आप 50 एक्स्ट्रा मान लो, जूस वगैरह पियो भाई, अच्छे से रहो। देन आपके पर डे कितने हुए? 200 रुपीज लगे ऑलमोस्ट। आपके महीने के अंदर कितने लगे? महीने के अंदर आपके 6K लगे। अदर एक्सपेंसेस भी 2000 के आसपास लग जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या भैया? आपका आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो भाई, मोबाइल रिचार्ज भी होता होगा। उसके बाद कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर चले गए संडे वगैरह को, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आ गया, कुछ चीज खरीद ली, इसलिए मंथली 2 to 3K यहाँ चले जाते हैं आपके। और इट मीन्स अगर आपका 8K आ रहा है मंथ का, देन आप 8 महीने यानी कि 8 मंथ के लिए आपका कोर्स रहता है। दोनों सेमेस्टर का 4 महीने 4 महीने। इंटर्नशिप अलग करते हो तो वो अलग बात है, अगर आप समर इंटर्नशिप करो। यूजुअली 8 महीने अगर आप कैंपस में रहते हैं, देन आपका अराउंड आता है 64K। अगर आप इंटर्नशिप पीरियड में भी रहते हो, जो समर इंटर्नशिप के 2 महीने हैं आप वहां भी रहते हो, देन आपका 80K का आ जाएगा सिर्फ एंड सिर्फ मेस में। 80K कहाँ आ जाएगा आपका? सिर्फ एंड सिर्फ मेस में। और उसके अलावा अगर हम देखें सेमेस्टर फीस, अगर पहली साल की बात करें आइसर पुणे के अंदर 80K, सेकंड सेमेस्टर की अराउंड 60K, यानी कि 140K आपकी रहेगी फीस, और 80K रहेगा आपके मेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। तो यानी कि टोटल कितना हो गया सर? 2,20,000 में पड़ेगी पहली ईयर तो हमें आइसर पुणे की। बट उसके बाद भी आपको 2-2 लाख की पड़ेगी, यानी कि आपकी डिग्री की पूरी कॉस्ट आने वाली है वो 10 लाख के आसपास आने वाली है। सर ये तो बहुत ज्यादा होगी, मैं अफोर्ड कैसे करूंगा? ध्यान से सुनो भाई, उसके लिए भी हम बताने वाले हैं रास्ते। अगर तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत है तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इवन मेरे को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और आपके प्राइवेट स्कॉलरशिप बहुत सारी होती है, जैसे रिलायंस वगैरह, जिसका एग्जाम होता है, जहां पे आपका एग्जाम अगर सिलेक्शन होता है देन आपका मिलता है। इनकम बेस भी, एनएसपी जो आपको मिलती है इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि अगर आपकी फैमिली इनकम क्या है। खुद इंस्टीट्यूट भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इन्फोसिस भी देता है, टाटा भी देते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है। और कितने 60 to 70% बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिल जाती है भाई। कुछ को इंस्पायर मिल जाती है, कुछ को एनएसपी मिल जाती है। अगर हर एक की बात करें, किसी न किसी बच्चे को कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल रही होती है ऑलमोस्ट। आपका भैया अभी मेरे को क्या एकदम पे करना पड़ेगा आपका? अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो आपको फीस कैसे पे करनी है? सबसे पहले ध्यान रखो, अगर अगर आपको सीट अलॉट होती है, आपको एसएएफ पे करना है। एसएएफ, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो कितनी रहने वाली है आपकी? 35,000 रहने वाली है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट। 17,500 रहने वाली है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। समझ में आई बात भाई? इतनी आपकी क्या रहने वाली है फीस। ये कब पे करनी है? ये पे करनी है आपको जब आपको सीट अलॉट होती है।
बची हुई फीस, जो रिमेनिंग फीस है वो आपको कब देनी है, जब आप आइसर में आते हो उससे थोड़े दिन पहले आपको बोला जाता है कि आप अपनी बची हुई फीस भर दो। वो तो मैं तो बोला जाता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। वो कितनी होगी सर, वो होगी मान लो बेटा अगर आपकी 80 के अगर आपकी टोटल फीस है, अगर आपने एसएफ में 35 भर दी है, देन आपको 45 अदर भरनी पड़ेगी। ये आपका फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर मैं आपको आइसर वाइज ऑलमोस्ट आपको फीस बताऊं, आइसर वाइज की अगर बैरामकर की बात करें तो 78,900 फीस रहने वाली है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए वो रहती है 29,200 के आसपास बेटा। अगर आइसर तिरुपति की बात करूं तो वो रहती है 70,000। समझ आई बात। अगर हम आइसर टीवीएम की बात करें, आइसर टीवीएम की रहती है 65,000 के आसपास। आइसर भोपाल बीटेक कोर्स की रहने वाली है 81,000 के आसपास। समझ आई बात। और 37,400 रहने वाली है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। आइसर मोहाली की रहने वाली है 70,000 फॉर किन के लिए 70,000 रहने वाली है, जो आपके ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट है, और 21 रहने वाली है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। आइसर कोलकाता की 60,000 रहने वाली है, और जो एससी एसटी उनकी 11,000। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर डेटा बता रहा हूं, यानी कि 2025 का डेटा है ये। 2026 में थोड़ा फीस बढ़ेगी सर, कितनी बढ़ेगी, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 2 से 3,000 का फर्क रहता है, मैक्सिमम 5,000 का फर्क रहता है। आइसर पुणे की अगर फीस बताऊं तो सेमेस्टर 1 की फीस जो आपकी रहने वाली है 82,000 रहेगी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, और बट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट वो रहने वाली है 32,000 की। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं। नोट, अगर आपकी फर्स्ट सेम की जो फीस होती है वो थोड़ी हाई होती है, क्यों होती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, डिपॉजिट्स लगते हैं बहुत सारे, मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, तो इस वजह से आपकी थोड़ी फीस बढ़ जाती है। अगर आपकी बात करें इवन सेमेस्टर की फीस थोड़ी कम होती है, वो होती है 55 से 60,000 के बीच में। तो थैंक यू बच्चों, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता जाएगा, जस्ट आपको क्या करना है, विद्या हाइस्ट को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको चाहिए कि कॉलेज में जाने के बाद भी आपको गाइडेंस मिले, तो आपको क्या करना है, रिसर्च हाइस्ट को सब्सक्राइब करना है, सब कुछ आपको मिलता जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।